इब्राहिम ने भी कुछ नहीं कहा, आज्ञा का पालन किया। आज आपको भी कुछ नहीं कहना है, आज्ञा का पालन करना है। पतरस एक दिन उपरोली कोठरी पे खड़े होकर करीब 3000 लोगों को उसने यीशु मसीह के विषय में बतलाया। और जब उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब उन्होंने जाना, उन्होंने उससे पूछा, हे साहिबो, अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब पतरस ने कहा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार को पाओगे। और उन्होंने वैसा ही किया, आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर जो चाहता है उसे पूरा किया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उसने आपसे कहा है, कई बार उसने आपको बतलाया है। आप उसे समझें और उसे पूरा करें। संसार से अलग हो जाएं, परंतु परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ साथ चलें, उस पर पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें और सिद्ध होते चले जाएं। परमेश्वर इब्राहिम को और सारा को सिद्धता की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी अध्ययन के दौरान हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय। इब्राहिम ममरे के बांझों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। इब्राहिम को जो यहाँ दर्शन हो रहा है एक अद्भुत दर्शन है, हमें आश्चर्य में डाल देने वाला दर्शन है। इब्राहिम कड़ी धूप में अपने तंबू के सन्मुख बैठा हुआ है। इसका मतलब भरी दोपहरी में, और उस भरी दोपहरी में परमेश्वर किस प्रकार से इब्राहिम को दर्शन दे रहे हैं, आइए हम देखते हैं उसे। उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय और उसका 2 वचन। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। जब उसने मेहमानों को देखा तब वो दौड़ा और भूमि पे गिरकर उसने उन्हें दंडवत किया। यहाँ इब्राहिम के जीवन को देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ही अपने इस महान कार्य के लिए क्यों चुना। उसमें कोई विशेष बात थी। मेहमानों को देखते से ही वो दौड़ता है और भूमि पे गिरकर दंडवत करता है। ऐसे समय में जब दोपहर का समय है, शायद वो खाना खाकर बैठा हुआ, आराम कर रहा, आने वाले दिनों के विषय में विचार कर रहा, परमेश्वर ने जो बातों को कहा है उन बातों को सोच विचार कर रहा है कि कैसे मुझे परमेश्वर में आगे आगे परमेश्वर की संगति में चलते हुए सिद्धता को पाना है। कई एक विचार वो कर रहा हो। हमारे सामने मेहमान जब आते हैं थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। उस समय जब हम कुछ विचारों में हो, कोई काम कर रहे हो, इब्राहिम खुश हो जाता है, मेहमानों को देख के खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पता नहीं जाने अनजाने में तुम किसी स्वर्गदूतों की सेवा कर लो और उससे तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिल जाए, बड़ी आशीषें तुमको मिल जाए। इसलिए मेहमान नवाजी से पीछे मत हटो। ऐसा परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है। सो देखते हैं ये वचन हम इब्राहिम के जीवन में। सो इब्राहिम दौड़ता है, गिरकर दंडवत करता है। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 3 वचन। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हे प्रभु कहता है, उसने ये नहीं पूछा हु आर यू, कौन है भाई तू। वो कहता है, हे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर है तो मेरे पास से चले ना जाना। अब्राहम जानता है मेहमान नवाजी में बड़ी आशीषें हैं। 4 वचन। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। 5 वचन। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। इब्राहिम 3, 4 और 5 वचन में घर पर आए हुए तीनों मेहमानों से विनती करता है कि उसके पास से न जाए, थोड़ा सा जल और एक टुकड़ा रोटी के जरिए अपने जीव को तृप्त करके वो यहाँ से जाए। अब कोई व्यक्ति थोड़ा सा जल और एक टुकड़ा रोटी कहे तो मेहमान क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है, मेहमान आते हैं और आवाज़ देने शुरू हो जाते हैं, चाय लाओ, कुछ खाने के लिए बनाओ। लेकिन
किचन से सिर्फ आवाज़ ही आती है और बाहर कुछ नहीं आता। अंत में मेहमान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस बस कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हमें और भी दूसरी जगह जाना है, हम जाएंगे। और हम बड़े खुशी खुशी फिर उनको विदा कर देते हैं। ठीक है, आपके पास समय नहीं है इसलिए, नहीं तो हम तो आपकी बड़ी मेहमान नवाजी करना चाहते थे। अब देखते हैं कि इब्राहिम जो थोड़ा सा जल और एक टुकड़ा रोटी कह रहा है, जिसे तीनों मेहमानों ने मान लिया और कहा कि जैसा तू कह रहा है वैसा कर। वो तैयार हुए, एक रोटी का टुकड़ा लेने के लिए वो तैयार हो गए। अब अब्राहम शुरू करता है उस मेहमान नवाजी के कार्य को। उत्पत्ति 18 अध्याय 6वां वचन, सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सआ मैदा फुर्ती से गूंथ और फुलके बना। 3 सआ मैदा 3 लोगों के खाने के लिए सारा से जाकर कहता है, और वो भी बनाना है, फुलके बनाना है। फुलके बनाने के लिए आटे को बहुत मेहनत से गूंथना पड़ता है, और ये आटा मैदा का है, गेहूं का नहीं। मैदे का आटा गूंथना इतना आसान नहीं है, काफी कठिन काम है। और सबसे बड़ी बात, सारा की उम्र 90 वर्ष की है। हमारे यहाँ खूब मुश्किल है, एक बार खाना बन गया दोबारा बनाना है बहुत मुश्किल है, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी बातें होंगी। बन भी जाता है तो उसके बाद में तू मैं होंगी परिवार में। 4-5 लोगों को लेकर एक साथ आप पहुंच गए, और भी मुश्किल काम। नौकर है तब तो बहुत अच्छी बात है, घर में काम करने वाले लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेली पत्नी है, हम सब जानते हैं क्या होता है। लेकिन परमेश्वर के लोग मेहमान नवाजी में पीछे नहीं हटते और ना ही वो डरते हैं। उम्र का तकाजा सेवकाई के साथ नहीं होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य में उम्र की बातें नहीं होती। हम सब कुछ कर सकते हैं, जहां चाहा है वहां रहा है। सारा ने क्या किया? उत्पत्ति 18 अध्याय 7 वचन, फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। उत्पत्ति 18 अध्याय 8वां वचन, तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। इब्राहिम तंबू में सारा के पास गया और उसने कहा 3 सा मैदा के फुलके बना। सो मैंने आपके पास एक प्रश्न छोड़ दिया था, सारा ने क्या किया? सारा ने फुलके बनाए, अपने पति की आज्ञा का पालन किया, मेहमान नवाजी में वो भी पीछे नहीं हटी। पति ने कह दिया पत्नी पूरा करती है, पत्नी ने कह दिया पति पूरा करता है। यही है एक मन एक चित्त आशीषमय परिवार की निशानी, जहां तू मैं तर्क वितर्क नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता। यहां हम कह सकते हैं कि इब्राहिम और सारा कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इब्राहिम ने अपने दास से बोलकर नॉनवेज बनवाया, मक्खन और दूध भी साथ में रखवाया, और उनके आगे इब्राहिम ने स्वयं परोसा, और जब वे लोग खाने लगे वो वहीं खड़ा हुआ देख रहा है कि उनके खाने में किसी तरह की भी कमी पेशी ना आए। अब्राहम स्वयं परोसने का काम कर रहा है। होता ये कि स्त्री परोसेंगी और पुरुष मेहमानों के साथ बैठकर खाएंगे, पर इब्राहिम मेहमानों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वचन को देखा कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया कि मेहमान नवाजी से पीछे ना हटो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जाने अनजाने में शायद किन्हीं स्वर्गदूतों का तुम मेहमान नवाजी कर लो तो सोचो कैसी बड़ी आशीष को पाएंगे। इब्राहिम और सारा नहीं जानते 3 लोग कौन है। वो तो बंजर भूमि में यात्रा करने वाले यात्री समझ रहे हैं, पर आगे का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये वचन सत्य है। इब्राहिम और सारा स्वयं त्रिएक परमेश्वर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जो स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। वो कैसे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं।